क्योंकि उसने अपने सीक्रेट मिशन को डोमिनिका के साथ शेयर किया था। हालांकि उसने नहीं किया होता, लेकिन डोमिनिका ने कहा होता है कि मैं उसके साथ काम कर रही हूँ। इसीलिए इवान को रशियन इंटेलिजेंस को ये लगता है कि उसने अपने खुफिया मिशन को किसी के साथ शेयर किया, इसीलिए उसे मार दिया जाता है। साथ ही जब डोमिनिका घर पहुंचती है तो वही रशियन एजेंट उसे धमकी देता है और कहता है कि अगर तुम अपने मिशन में फेल हुई तो हम तुम्हें भी मार देंगे। डोमिनिका इस बात से बहुत डर जाती है। वो नेट से मिलने उसके फ्लैट पर जाती है, जहां पर नेट उसे बताता है कि मुझे पता है कि तुम एक रशियन जासूस हो। डोमिनिका बताती है कि मुझे अपनी और अपनी मॉम की जान बचाने के लिए रशियन जासूस बनना पड़ा। नेट उसे कहता है कि मैं तुम्हारी और तुम्हारी मॉम की सुरक्षा की गारंटी लेता हूँ, लेकिन तुम्हें डबल एजेंट बनना होगा, यानी कि तुम्हें हमारे लिए काम करना होगा। और उसकी बात वो मान जाती है, जिसके बाद ये एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। और अगली सुबह जब वो नेट के घर से निकलती है तो उसके पास उसका एक गिलास भी होता है जिसमें नेट के फिंगरप्रिंट्स हैं। वही नेट एक बार फिर से मार्बल से मिलता है। मार्बल उसे आगाह करता है कि तुम्हें डोमिनिका से दूर रहना होगा, क्योंकि वो एक रशियन जासूस है, वो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। लेकिन नेट उसकी बात नहीं मानता और उसे अपने साथियों से भी मिलवाता है, जहां पर डोमिनिका कहती है कि मैं तुम्हारे लिए काम करूंगी, लेकिन इसके बदले तुम्हें मुझे $30,000 देने होंगे। अमेरिकन एजेंट्स पूछते हैं लेकिन हम ऐसा क्यों करेंगे? वो कहती है क्योंकि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। जिस लड़की के साथ मैं रहती थी वो एक रशियन एजेंट थी। उसे एक मिशन दिया गया था, जिस मिशन के तहत उसे यूएस सेनेटर की चीफ स्टाफ से मिलना था, जो उसे अमेरिका के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन देने वाली थी, पर उसकी अब मृत्यु हो चुकी है और वो मिशन अब मुझे दिया गया है। मैं तुम्हारी इसमें मदद कर सकती हूँ। ये सुनने के बाद वो उसे पैसे देने के लिए राजी हो जाते हैं और अब डोमिनिका सेनेटर की चीफ स्टाफ से मिलती है, जो उसे डिस्क देती है। दरअसल डोमिनिका की और सेनेटर की चीफ स्टाफ के ऊपर यहाँ पर रशियन के साथ साथ अमेरिकन जासूस भी नजर रख रहे होते हैं। डोमिनिका ने जो डिस्क ली होती है वो किसी तरह से उसे बदल देती है और नेट तक पहुंचा देती है। अमेरिका सेनेटर की चीफ स्टाफ जब बाहर जाती है तो उसे चारों तरफ से घेर लिया जाता है। ये सब के सब अमेरिकन जासूस हैं। उसे समझ में आ जाता है कि उसका खेल खत्म हो चुका है। वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो चारों तरफ से घिरी हुई है और तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु से रशियन को बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि वो उनके लिए काम करती थी, उन्हें इंफॉर्मेशन दिया करती थी। और अब इवान को डोमिनिका और उसके सीनियर पर शक हो जाता है, क्योंकि इस मीटिंग के बारे में डोमिनिका और उसके सीनियर को पता था। इन दोनों को वापस बुलाया जाता है, जहां पर इन दोनों को बहुत टॉर्चर किया जाता है। डोमिनिका के सीनियर की मृत्यु हो जाती है, लेकिन डोमिनिका अब भी जिंदा होती है। वो यहाँ पर इवान को बताती है कि मैंने सब इसलिए किया ताकि मैं नेट का भरोसा जीत सकूं और किसी भी तरह से मैं मार्बल तक पहुंच जाऊं। नेट का भरोसा मैंने जीत लिया है और अब मैं जल्दी मार्बल तक पहुंच जाऊंगी।